हाय गाइस, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था किन्यू ने अपने 10 अल्टीमेट फिंगर से जुआनटियान को इंजर्ड कर दिया था और लेकिन फिर भी अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में ओजो किन्यू से कहता है, मैं अपना वादा पूरा किया, अब मुझे वापस भेज दो। किन्यू उसे अपने मेंशन में वापस भेज देता और सोचता है अभी समय है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वांशी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पे दो लोग बंदे बात कर रहे थे कि मैंने सुना है कि इस प्लेनेट पे एक इमोर्टल लेवल के पावरफुल मास्टर आए हैं। दूसरा बंदा उसका नाम पूछता है। पहला बंदा उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन कहता है वो इमोर्टल रियलम का कल्टीवेशन बहुत सारे बंदों को मार सकता है। ये सब किन्यू भी सुन रहा था और कहता है यहाँ तक कि एम्परर यू को भी उसने मार दिया। दूसरा आदमी कहता है वो इमोर्टल रियलम वाला बंदा अब कहाँ है? वह इस वर्ल्ड के लिए एक रहस्य बन गया है, जिसने एक चाल में ही ब्लड डीमन एम्परर को भी मार डाला। उसके पास एक सर्वेंट आते हुए कहता है पिछले कुछ दिनों में मास्टर किन्यू की हरकत सारे डीमन लोक में फैल गई है। किन्यू लेवल 8 का डीमन एम्परर है और उसके पास फायर क्लीन सुपर सीक्रेट बीस्ट का शरीर है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुआ है। ये सुनकर तो किन्यू के गले में वाइन अटक जाती है और हैरान होते हुए कहता है फायर क्लीन। वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ किन्यू एक आर्टिफैक्ट निकालता है और किसी से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बात नहीं होती है। वो कहता है कि मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगा, और तभी उसके पास वही सर्वेंट आ जाता है और कहता है क्या सर, आपको कोई मदद चाहिए? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किन्यू कहता है मैं एक फ्रेंड को। वो सर्वेंट कहता है अगर आप जल्दी में हैं तो मैं आपको ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। किन्यू उसे 3 क्रिस्टल देता है। ये देखकर तो सर्वेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है एक आदमी है जो आपको वो सब बता सकता है। रियल में वो येलोस्टोन स्टार में एक गुप्त कम्युनिकेशन फॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन फॉर्मेशन की मदद से कोई भी किसी से संपर्क कर सकता है। किन्यू उससे पूछता है वो कहाँ है कम्युनिकेशन फॉर्मेशन। सर्वेंट किन्यू के पास आकर कहता है पूर्व में येलोस्टोन प्लेनेट पे 300 मील ऊंचा पहाड़ पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किन्यू बिना देरी किए येलोस्टोन प्लेनेट पे निकल जाता है और वहाँ पे आ जाता है। किन्यू वहाँ पे आके वहाँ के एल्डर को बुलाने लगता है और कहता है मैं यहाँ कम्युनिकेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। वो किन्यू को कहता है कम्युनिकेशन फॉर्मेशन चालू करने के लिए बहुत सारे ट्रेजर की ज़रूरत है, इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब किन्यू शांति से सुन रहा था। इसके अलावा ये बहुत अधिक मात्रा में पावर इस्तेमाल करता है। तुम कितने गरीब लग रहे हो, तुम हमें क्या दोगे? तुम ज़्यादा बड़े सपने मत देखा करो। और तभी वहाँ का लीडर आ जाता है। वो कहता है हुए मेहमानों के साथ तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, और उसके वहाँ से भगा देता है। इसका नाम शीफेंग होता है और वो यहाँ का किंग होता है। शीफेंग अपनी आँखों से किन्यू का लेवल देखने की कोशिश करता है और उसका लेवल देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किन्यू कहता है प्लेनेट के किंग को इतनी विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक मदद चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। किन्यू उन्हें 2 क्रिस्टल देते हुए कहता है ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। शीफेंग कहता है मैं इतनी कीमती चीज़ नहीं ले सकता हूँ, हम सब एक किसान हैं। किन्यू कहता है आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शीफेंग उसे रख लेता है और बड़ी तेज़ी के साथ वो उस फॉर्मेशन में जाने का गेट खोल देता है। शीफेंग कहता है आप गेट से जा सकते हैं अंदर। किन्यू वहाँ से अंदर चला जाता है। किन्यू अंदर आते ही अपने पास से उस आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उसे वहीं कम्युनिकेशन फॉर्मेशन दिखता है। किन्यू उसके पास जाता है और अपना आर्टिफैक्ट उसके अंदर डाल देता है। वो आर्टिफैक्ट के अंदर जाते ही कम्युनिकेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी कहता है भाई किन्यू आप हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। किन्यू कहता है तुम मेरी ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। मेंगहांग कहता है आप किसको ढूंढ रहे हैं? किन्यू कहता है मैं अपने भाई लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मेंगहांग कहता है आपको बताना भी बेकार है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। किन्यू पूछता है कहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ? मेंगहांग कहता है आप जल्दबाजी मत करें, पहले जेड क्लाउड स्टार के पास आएँ, मैं आपकी मदद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा। किन्यू कहता है ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। मेंगहांग कहता है ठीक है, अगर मुझे कोई पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वो वहाँ से चला जाता है और किन्यू वो आर्टिफैक्ट को वापस लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। शीफेंग कहता है आपका काम हुआ? किन्यू कहता है
आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भी एक मदद चाहिए। शी फेंग कहता है, हाँ बिल्कुल कहिए। किन्यू कहता है, अपने कम्युनिकेशन फॉर्मेशन के बदले मैं आपको इमोर्टल वेपन दूंगा, आप क्या सोचते हैं? शी फेंग कहता है, मैं और मेरे साथी इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कई साल, और बहुत से कीमती चीज़ लगी है इसमें। किन्यू कहता है, आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपको एक पावरफुल इमोर्टल वेपन दूंगा जो आपके लिए एकदम सही होगा। किन्यू एक एक्स निकालता है और कहता है, ये आपके लिए एकदम से बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा। शी फेंग उस एक्स को देखकर एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये एक इमोर्टल वेपन है और कहता है, ये इस फॉर्मेशन से भी ज़्यादा कहीं अधिक महंगा है। किन्यू कहता है, मैं इस फॉर्मेशन को ले रहा हूँ, और किन्यू अपनी पावर से उस फॉर्मेशन पर सील लगाकर छोटा करके अपने रिंग में रख लेता है और किन्यू उससे विदा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन शी फेंग की खुशी उससे संभल नहीं रही थी और किन्यू भी क्वियोन स्टार पे पहुँच जाता है और एक बीस्ट आता है और कहता है, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था, आप कहाँ चले गए थे? और आपका एक पुराना मित्र आया जो आपसे मिलना चाहता है और बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है। किन्यू पूछता है, कौन सा पुराना मित्र? दोनों वहाँ से चले जाते हैं उसे देखने। किन्यू उसे फ़ौरन से देखकर पहचान जाता है और किन्यू कहता है, बहुत दिन बाद मिले भाई मैन कियान। मैन कियान हंसते हुए कहता है, भाई किन्यू, लंबे समय से नहीं मिले हैं, मुझे अपनी पावर आजमाने दो। ये कहते हुए मैन कियान किन्यू पर अटैक करने चला जाता है और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसका न्यू एपिसोड कल मिलेंगे या फिर आज शाम तक मिल जाएगा।